वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे खुद को भी वेलकम करना चाहिए क्योंकि मैं गायब भी हो गई थी अपने चैनल से। बट जिसको नहीं पता है उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि मैं मूव कर गई हूँ यूके, और 1 साल हो गया मेरे को यूके मूव किए हुए हैं। एंड भाई मैंने यही अपडेट, मतलब मैं जॉब भी करती हूँ तो मैंने ये अपडेट किया था अपने लिंक्डइन पे। मुझे इतने सारे डीएम्स आए हैं, मुझे इतने क्वेश्चंस आ रहे थे। माय फ्रेंड्स कॉल मी एंड दे वर लाइक, भाई तू कैसे पहुँच गई यूके, मतलब यहाँ काम करते करते कहाँ। मैं मुंबई काम करती थी लिटरली, एंड देन मैं यूके में मैंने सडनली इनको डाला कि मैं जॉब कर रही हूँ एंड दे ऑल गॉट शॉक्ड, मतलब। एंड मुझे बहुत सारे डीएम्स भी आए थे अननोन लोगों के, जो मेरे कनेक्शंस हैं। तो मैंने सोचा कि वन बाय वन मैं सबको आंसर नहीं कर पाऊँगी, तो मैं यहाँ आंसर कर देती हूँ आपके सारे क्वेश्चंस। सबसे बेस्ट जगह है ये। तो या बट ये वीडियो उन लोगों के लिए रेलेवेंट है जो कि डिपेंडेंट वीज़ा पे है फर्स्ट, एंड देन सेकंड जिसको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है इंडिया का। ओके, मैं फ्रेशर नहीं हूँ, मैंने इंडिया में काम किया हुआ है 5 साल, तो वो। एंड सेकंड मैं डिपेंडेंट वीज़ा पे हूँ, मैं शादी करके आई थी यूके। ओके, एंड 2 महीने तक मेरे पास कोई जॉब नहीं था, तो मैंने अपने से बहुत मेहनत करके, बिकॉज मेरी कोई फ्रेंड नहीं था एंड मेरे हस्बैंड की जर्नी थोड़ी अलग थी मेरे से, तो मैंने अपने से सब सर्च करा, इधर उधर से पढ़ा, कुछ कुछ चीज़ें करी, एंड देन मुझे ये जॉब मिली। दिस जॉब इज़ रियली गुड। ओके। तो लोगों ने पूछा है मुझसे, ठीक है, तो ये उन्हीं लोगों के लिए रेलिवेंट है। अदरवाइज अगर आपको ये जानना है कि मुझे स्पॉन्सरशिप कैसे मिली है, तो मुझे नहीं मिली है स्पॉन्सरशिप, मुझे नहीं मिली है। और मैंने बहुत ट्राई किया था कि मुझे कोई स्पॉन्सरशिप मिल जाए, बट बहुत डिफ़िकल्ट है स्पॉन्सरशिप मिलना। तो अगर आपको जानना है कि मुझे स्पॉन्सरशिप कैसे मिली, तो मुझे नहीं मिली है, मुझे आंसर नहीं पता है। मेरे डीएम्स में मत पूछो मुझसे कि मुझे स्पॉन्सरशिप कैसे मिल गई, मुझे नहीं मिली है स्पॉन्सरशिप। ओके, मैं डिपेंडेंट वीज़ा पे ही आई थी। तो जर्नी ऐसे स्टार्ट होती है कि मैं मुंबई में काम करती थी एसोसिएट की तरह, जेपी मॉर्गन में। ओके, एंड मैं क्लाइंट ऑन बोर्डिंग में काम करती थी, तो मेरा ऑपरेशंस है मिडिल ऑफिस। तो जब मैं यहाँ आई तो मुझे नहीं पता था कि ये लोग मेरी जो मुंबई के एक्सपीरियंसेस को काउंट नहीं करेंगे, ऑफ कोर्स, क्योंकि आप एकदम नए मार्केट में आ गए हो, यू आर इन द यूके मार्केट, और यहाँ पर काम करने का तरीका एंड इनके जो हायरार्की होती है वो डिफरेंट होती है। ओके, सो मुझे ये नहीं पता था। तो मेरा ख्याली पुलाव क्या था मेरे अंदर की, क्योंकि मैं जेपी में काम करती हूँ, इंडिया की बेस्ट बैंक में से है एक वो, तो मुझे बड़ी अच्छी सी यहाँ पर जॉब मिल जाएगी। ओके, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं 2 महीने बैठी रहेगी घर पे, और लिटरली जब फर्स्ट महीने मुझे कुछ नहीं था करने के लिए, तो मैं लिटरली बहुत डिप्रेस हो गई थी। मुझे बहुत रोना होता था कि मैंने क्या ही ख्वाब देखे थे कि मुझे मिल जाएगा जॉब, और मुझे नहीं मिला। फिर मैंने थोड़ा लोगों से बात करना शुरू किया, स्टार्टेड गोइंग आउट। मेरे हस्बैंड की जॉब थी, तो ऑफ कोर्स वो हमेशा साथ में मेरे नहीं रह सकते थे। तो what I started doing is I started going to the gym, I started talking to people, और मेरे हस्बैंड के जो 1-2 फ्रेंड्स थे, मैंने उनसे भी बात करी। ओके, तो मुझे कुछ चीज़ें पता चली जो मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। तो अगर आप डिपेंडेंट वीज़ा पे हो यहाँ पर और आपको जॉब नहीं मिली, आपको थोड़ा स्ट्रगल है, तो मैं उन लोगों के लिए बताना चाहती हूँ आप क्या कर सकते हो। नंबर 1 थिंग, अपनी सीवी अपडेट करना यूके के हिसाब से। जिनको नहीं पता है, यूके का अपना एक टेम्पलेट होता है सीवी का। तो अगर आप अपनी इंडियन सीवी, ओके, इंडियन सीवी लेके अगर आप यूके की जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो स्टॉप डूइंग दैट। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर आपको यूके में जॉब चाहिए तो आपको सीवी भी यूके की होनी चाहिए। ओके, सेकेंड चीज़, आपको एक ही सीवी से काम नहीं चलने वाला है, सो you'll have to create at least 5 to 6 different CVs according to the job description. Now, इसका भी एक चीज़ जो मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि आप कुछ भी नहीं लिख सकते हो, ठीक है। मैं एक क्लाइंट ऑन बोर्डिंग एसोसिएट थी बैक इन मुंबई। तो जब मैंने, क्योंकि मुझे उसी फील्ड में जॉब चाहिए थी, तो मैंने लिंक्डइन पे स्टार्ट करा सर्च करना क्लाइंट ऑन बोर्डिंग ऑफिसर करके या क्लाइंट ऑन बोर्डिंग एसोसिएट करके, एंड मुझे बहुत सारी जॉब मिली, ठीक है। तो मैंने जॉब डिस्क्रिप्शंस देखे उसके, और मुझे लगा कि क्योंकि इनका एक बॉट होता है ATS, तो वो अगर
वो वर्ड आपके सीवी में नहीं है, वो स्किल आपके सीवी में नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वो आपको रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग क्या करनी है आपको एक सीवी बनानी है यूके के हिसाब से। सेकंड चीज़ आपको क्या करनी है, सिर्फ एक सीवी नहीं बनानी है, आपको 5 से 6 सीवीज बनानी है। तो आप कैसे बनाओगे, अगर आप इंडिया से बना रहे हो तो बहुत सारे ऐप्स हैं ऑफ कोर्स। यूके में बहुत सारे ऐप्स हैं बट दे ऑल आर पेड, लाइक देयर इज नथिंग फॉर फ्री। Okay, so you'll have to like pay 16-17 pounds for each app, but the only thing is कि first month आपको free मिलता है, so you'll have to pay like 16 pounds for next month, but एक month के लिए वो free है। तो मैं वैसे ही करती थी, I used to pay 16 pounds and then एक महीने का फ्री का लेके फिर मैं कैंसिल कर देती थी। I used to do that, तो मैंने वो किया है। अगर आपको करना है ट्राई तो कर सकते हो। तो मैंने 5-6 सीवी बनाई। अभी मैंने कुछ भी फालतू नहीं डाल दिया कि मुझे चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, ऑल ट्रिक्स नहीं आती हैं मुझे, बट मैंने जब देखा तो उसमें बहुत सारे जॉब डिस्क्रिप्शंस में ऑल ट्रिक्स आ रहा था, तो मैंने रैंडम अपने सीवी को अपडेट नहीं करा। मैंने वही स्किल्स डाले जो मुझे पता है कि मुझ में है, बिकॉज अगर आपका निकल भी गया तो देर इज़ नो पॉइंट, बिकॉज दे आर गोइंग टू आस्क यू अबाउट दोज स्किल्स, राइट। और आपके पास कोई आंसर नहीं रहेगा, पोपट हो जाएगा आपका। तो भाई मत करना वैसा। जो आपको लगता है आपके अंदर स्किल्स हैं बट उसको पॉलिश्ड वर्ड में। फॉर एग्जाम्पल मैं क्लाइंट सर्विस करती, मुझे आता है क्लाइंट सर्विस, बट यहाँ पर क्लाइंट सपोर्ट बोलते हैं, तो थोड़ा सा आप वर्ड का ट्वीक कर दो, बट आप बिल्कुल चेंज मत कर देना अपने स्किल्स, ओके। तो ये दूसरी चीज़ है कि आपको 6-7 सीवी बना लो जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से। जस्ट चेक आउट लिंक्डइन, ओके। एंड वन ऑफ माई फ्रेंड्स शी टोल्ड मी कि आप 9 से 11 बजे के बीच में अगर आप अप्लाई करोगे, क्योंकि वो लोग जॉब तभी पोस्ट करते हैं, तो अर्ली एप्लीकेंट बन जाओगे, तो मे बी आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ओके। तो मैंने वो भी ट्राई करा था। तो एक दिन में मैंने कुछ नहीं तो 5 या 6 जॉब्स पे अप्लाई करती थी। तो आप सोच सकते हो मैं बहुत रिगरस ट्राई कर रही थी। तो ये थर्ड पॉइंट है। एंड फोर्थ पॉइंट ये है कि आपको कम्युनिकेशन अच्छी आनी चाहिए। यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, ओके। द एक्सेंट, द काइंड ऑफ एक्सेंट दे यूज, इट्स रियली वेरी डिफरेंट एंड वेरी डिफिकल्ट वन। मुझे थोड़ा ईज रहा इस चीज़ का, क्योंकि मैंने बहुत सारे यूएस यूके क्लाइंट से डील करा है। आई एम वेरी फेमिलियर विद देयर एक्सेंट, सो मुझे इतना डिफ़िकल्टी नहीं हुई थी। बट ये ज़रूरी नहीं है कि आपको 100% फ्लुएंट इंग्लिश आनी चाहिए। तो मुझे नहीं पता, बहुत लोग बोलते होंगे, आप लोगों ने बहुत सुना भी होगा, बट मैंने ऐसा कभी फील नहीं किया है। यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज से लोग आते हैं, उनको बहुत नॉर्मल इंग्लिश आती है, बहुत फ्लुएंट नहीं बोल पाते या बहुत अच्छी नहीं बोल पाते हैं, बट देन वो अंडरस्टैंड कर पाते हैं सामने वाले की क्वेश्चन, और वो अपने आप को समझा पाते हैं। आपको बस उतनी इंग्लिश चाहिए। ये नहीं बोल रहे हैं आपको फ्लुएंट होनी चाहिए, आपको एकदम प्रॉपर ग्रामर आना चाहिए, नहीं भाई, वो इंडिया में है, यहाँ नहीं है। एंड अगर आप उतना भी बोलते हो तो दे विल रियली अप्रिशिएट यू, लाइक रियली। अपनी इंग्लिश आप कर लो कि आपको यहाँ की एक्सेंट समझ में आए। तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपको बताऊं कि थोड़ा बहुत भी मैंने कैसे सीखा, मैं कहाँ से प्रैक्टिस करती थी, तो वो सारी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता सकती हूँ कि कहाँ से सीखा है मैंने। ऑफ कोर्स मैं अपने थोड़ी बहुत नॉलेज शेयर कर सकती हूँ, बट हाँ, ये सारी चीज़ें अगर आप थोड़ी सीख जाओगे, क्योंकि आप सीवी बना लोगे, आपकी एक जॉब लग जाए, मतलब इंटरव्यू तक आप पहुँच जाओगे, बट इंटरव्यू राउंड में भी आपको अपने आप को प्रूव करना है। और आप तभी कर पाओगे जब सामने वाले के क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे, बिकॉज वो बहुत डिफरेंट एक्सेंट होते हैं उनके। तो ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा जॉब मिलना। तो मैंने सिर्फ लिंक्डइन पे अप्लाई करा था। बहुत सारे लोग होते हैं जो वेब पे जाते हैं, वेबसाइट उनकी होती है जो कंपनीज की, उस पर जाते हैं, उस पर करियर पे जाके अपना अप्लाई करते हैं। आई नेवर डन दैट, मतलब मैंने कभी नहीं करा है। मैंने सारे जितने जॉब मिले मुझे लिंक्डइन के थ्रू मिले हैं, और मैंने कोई रेफरल नहीं लिया है। तो ये भी था एक क्वेश्चन कि आपने कोई रेफरल लिया था, कोई था? मेरा कोई फ्रेंड नहीं था यहाँ। मेरे हस्बैंड कंस्ट्रक्शन में वर्क करते हैं, सो उनका तो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से दूर दूर से लेना नहीं है। एंड मैंने ट्राई बहुत करा था कि किसी फ्रेंड का मुझे रेफरल मिल जाए कुछ भी, बट
वो मेरे लिए वर्क ही नहीं किया। तो ये मेरे लिए वर्क किया एंड आई रियली वांटेड टू टेल यू गाइस कि आप भी ऐसे करो तो शायद आपके चांसेस और हाई हो जाएंगे, क्योंकि मुझे कोई बताने वाला नहीं था कि यूके का अलग फॉर्मेट सीवी होता है, यहाँ के एक्सेंट बहुत डिफरेंट होती है, बहुत डिफ़िकल्ट होती है। बट आपको 100% फ्लुएंसी आने की ज़रूरत नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट। इफ़ आप बहुत ज़्यादा, आपको इंग्लिश में कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा नहीं आती है बट आप काम चलाओ कर सकते हो, तो दे आर स्टिल गोइंग टू कंसिडर यू, ओके। बट द ओनली थिंग इज़ कि आप उनके एक्सेंट समझ जाओ, वो आपकी एक्सेंट समझ जाए, बस इतनी इंग्लिश चाहिए आपको। सो ये छोटी सी वीडियो, बहुत छोटी तो नहीं है, 10-11 मिनट की, 12 मिनट की जो भी वीडियो मैं बना सकी, बट आई होप ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल थी। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझसे पूछ लो, मैं आपको बता दूंगी। और अगर मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ मैंने कुछ मिस कर दिया, कुछ कर दिया, तो मैं नीचे लिख दूंगी कि मैंने क्या मिस कर दिया। बट या अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। एंड नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर नए नए टॉपिक्स लाने की कोशिश करूँगी, आपसे बात करने की कोशिश करूँगी, इंटरेक्ट करने की कोशिश करूँगी। एंड तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय।